एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। और बाल धो के मैं नहाई हूँ। ऐसे लग रहा है मैंने पता नहीं आज कितना काम किया है। एकदम शरीर थक गया मेरा, पता नहीं कब ठीक होंगी। हाँ, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल आज, क्योंकि फिर से सब अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा कि मतलब कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बॉडी में रह गई है, आगे चल के दिक्कत हो। तो एक बार फिर से सारी चीज़ें डॉक्टर देखेंगे। और मैंने ये सूट पहना हुआ है, ये मिंत्रा से लिया था पति देव ने मेरे लिए। बहुत सारे अपने बीच में देखा उन्होंने ढीले ढीले कुर्ते मंगाए थे, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा पता चलने लग गया था। तो वो मंगाए थे कि मतलब थोड़ा लूज़ लूज़ कुछ पहनोगे। फिर अब इनके टाइम भी ऐसे हो गए हैं कि ये रिटर्न नहीं हो सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसको वैसे ही लूज़ लूज़ है पहन जाऊंगी घर पे, थोड़ा सा फिटिंग करा के। इतने शौक से मंगाए थे इन्होंने सारे कुर्ते मेरे लिए लूज़ लूज़, पर कुछ और ही लिखा होता है, किस्मत में कुछ और ही हो जाता है। मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी क्या मतलब थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी और बस चले जाएंगे। मुझे लग रहा है काफ़ी दिन हो गए मैंने अपना कोई स्किन केयर रूटीन कुछ भी फॉलो नहीं किया। यहाँ तक कॉम्ब भी नहीं करती थी, बस जैसी थी वैसी पड़ी रहती थी। आज फिर मैंने हेयर वॉश करके अच्छे से नहाई थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से क्लीन मतलब टोनर, सीरम और अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। अगर आपको जानना है कि ये कौन से ब्रांड का है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करती थी, अपनी कुर्तीज़ हॉल, अपना मेकअप कलेक्शन, अपना सारी चीज़ें, बट अब नहीं कर पाती हूँ। अब मैं वैसे ही इतना इधर उधर उलझ जाती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता है। बट अब मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें मैं पहले रखूँ और पहले आप सभी के साथ शेयर करूँ। और सच में आज मुझे इतना ज़्यादा अंदर से ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले था हॉस्पिटल जाने की एक्साइटमेंट थी। हॉस्पिटल जाने से पहले चीज़ें ऐसे होती थी कि ऐसे होगा ये होगा, बट आज ऐसे खाली जा रहे हैं हॉस्पिटल। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं नीचे उतर गई थी। मम्मी अभी अपना नाश्ता कर रही थी और काफ़ी टाइम बाद लिपस्टिक लगाया था आज मैंने। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे मेरी स्कूल फ्रेंड, मतलब काफ़ी बहुत साल पुरानी, 5-6 साल हो गए थे हम लोग को मिले हुए। मेरी शादी 20 को थी, उसकी शादी 22 को थी और हम दोनों की शादी बहुत आसपास हुई थी। बट उसके बाद से हम लोग मिले नहीं। शॉपिंग हमने एक साथ की थी शादी की, और उसकी शादी हो गई। फिर मतलब वो नोएडा में ही रहती है, बट हमेशा उसने इनवाइट किया, बुलाया, बट मैं कभी जा नहीं पाती थी, टाइम ही नहीं लगता था। बट आज अचानक से मिल गई वो हॉस्पिटल में, काफ़ी अच्छा लगा। फिर मम्मी ने टेलर के पास अपने ब्लाउज़ वगैरह दिए सिलने के लिए, और मैं यहाँ पे ऑटो में बैठी हुई थी। मेरे बाल गीले हैं, उसको मैं सुखा रही थी, और बाहर निकलने में इतनी गर्मी हो रही है। फिर ना एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली ये, और ये मम्मी की इतनी तारीफ़ करने लगी कि आप बहुत किस्मत वाली हो कि आपको ऐसी सास मिली है जो आपको एक बेटी की तरह इस सिचुएशन में रख रही है। और जैसे इन्होंने ये बात बोली ना, उसके बाद से मम्मी का जो रोना स्टार्ट हुआ, वो इतना रोई है ना हॉस्पिटल में, इतना रोई हैं कि उसके बाद मैं उनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब वो ये बोल के रोने लग गई थी कि अगर मैं अच्छी होती, मैं ये होता, तो इतना सब कुछ मेरे बच्चों की लाइफ में नहीं होता। यही सब बार बार बोल के रो रही थी कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि मेरा बच्चे को इतना कष्ट हो रहा है। और मतलब उस इतने दिनों से मैंने मम्मी को ना मेरे सामने तो नहीं रोते हुए देखा, और ना इनके सामने अपना अकेले में रोती होंगी। बट आज इन्होंने अपने आंसू ना कंट्रोल नहीं कर पाई और बोल के रोने लग गई कि भगवान ने दिया ही क्यों था जब लेना था, और लिया भी तो इतना कष्ट दे के लिया। और बहुत हिम्मत से हमारे सामने थी, कभी भी ऐसा नहीं इतना टूटी थी जितना आज। डॉक्टर के सामने भी इतना रो रही थी, डॉक्टर ने भी मम्मी को खूब समझाया। फिर जाके थोड़ा सा चुप हुई थी, और यहाँ पे मैं और मम्मी ऑटो में बैठे हुए थे, और फिर हम लोग घर आए। क्या धनवी? मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। इधर सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो आप? मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। क्यों? पापा मुझे ब्रश करना चाहिए। ब्रश करना चाहिए? तो आपने सुबह से इतना कुछ खा लिया तब आपको याद आया?
तो गाइज़ मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ घर। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरी इतनी तारीफ़ कर रही थी, कहती थी बड़ी सुंदर लग रही है। वैसे मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा के गई थी। और आज मम्मी हॉस्पिटल में इतना रोई है ना, इतना रोई हैं कि मतलब इतने दिन से मेरे सामने या हम मेरे और मेरे हस्बैंड के सामने इतना इनको रोते हुए मैंने नहीं देखा। बहुत स्ट्रॉन्गली इन्होंने ये सारी सिचुएशन। क्या बेटा? क्या बोलते हैं ऋतिका? लिपस्टिक नहीं रोती थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में ना कंट्रोल नहीं कर पाई और इतना रोई है डॉक्टर के सामने कि भगवान मतलब देते ही नहीं, इतना बोल बोल के पता नहीं क्या क्या। फिर डॉक्टर ने बहुत समझाया कि बाद में चल के तकलीफ़ होती और बच्चा ऐसा बच्चा दुनिया में आता जिसके लिए आपको और दुख होता और आपके बच्चे तड़पते वो देख के, तब आप और ज़्यादा परेशान होते। तो यही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड मिली जो स्कूल फ्रेंड थी और घर आ गई हूँ। अभी मैं दूध पी रही हूँ। सुबह एक बार पिया था हल्दी वाला दूध, अभी पी रही हूँ। नाश्ता करके गई थी, आम रोटी खाया था। अभी देखती हूँ थोड़ी देर में कुछ खाऊंगी, दूध पहले पी लेती हूँ उसके बाद खाऊंगी। एंड मुझे आपसे थोड़ी सी बात। फिर दूध पीने के बाद थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं यहाँ पे ये सब थोड़ा सा सोचा कि यहाँ पे जो है ये क्लीन कर दूँ। मेरा और मम्मी का जो सिनहोरा है, सिनहोरा मतलब जिससे हमारी शादी होती है ना, जिसमें सिंदूर रहता है, वो ऐसे ही रखा था और हमेशा लाल कपड़े में हम लोग बांध के रखते हैं। तो आज मुझे लाल कपड़ा दिख गया एक, तो मैंने मम्मी का जो सिनहोरा है पहले वो बांध के रख लिया कि वो ऐसे नहीं रखते हैं। और फिर जो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह थे वो रवीना को बोला कि वो कर दो, रानी के साथ मिलके तय लगा लो। और क्योंकि ना यहाँ पे अब हम इसी वाले रूम में रात को सो रहे थे। सो गाइज फाइनली हॉस्पिटल से आने के बाद सो गए थे। मैं नहीं सोई थी, मैं वैसे फ़ोन चला रही थी ऐसे लेट के। और अभी मालिश कराया है, ये कपड़े चेंज कराए, ये मैंने मंगाया था उस टाइम पे लूज़ पहनने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट पार्ट है आज निक्की का वेट हुआ। मुझे खुशी है निक्की तो का वेट वेट बढ़ा थोड़ी है, बढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे जितना ये सारा प्रोसेस होने के बाद मुझे लगा था कि कम होगा, एटलीस्ट उतना कितना लगा कम नहीं हुआ था। आपको लगा था कि लोगों को वेट बता दूँ तो आपको हंसी आई। निक्की जब उस टाइम पे थी तो निक्की का वेट लास्ट स्कैन वाले दिन यानी 21 जून को निक्की का वेट हुआ था 49 kg। और हम खुश थे क्योंकि मेरा 44 kg वेट था जब मेरी प्रेगनेंसी का मुझे पता चला बढ़ा था। था वेट 49 kg हुआ था और वो सारा प्रोसेस होने के बाद अभी निक्की है 47 kg। तो 2 kg वैसे कम हुआ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो मुझे ज़्यादा की उम्मीद थी कि शायद कम होगा, बट नहीं कम हुआ। इसीलिए खाओ पियो ऐसे है। और आज के वीडियो के कमेंट्स देख के, मौज आज की वीडियो के कमेंट्स देख के तो मतलब मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, इतना अच्छा फील हो रहा है ब्लेस्ड मुझे। फील करना एक ये बात मेरे है, पतिदेव कब से मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं इनकी लेकिन बात फिर नहीं भी मानी। ब्लेस्ड फील करना एक बात है और जो लोग सुझाव दे रहे हैं उसको मानना, उसको अमल करना दूसरी बात है। तो अब देखते हैं कितना इतनी जनता मेरे फेवर में है, मतलब सीरियसली। अभी थोड़ी देर में बैठ के फिर हम बात करेंगे पति देव और मैं। गाइस मैं ना कल वाली वीडियो की बात कर रही थी जिसमें आप लोगों ने इतने पॉजिटिव कमेंट किए हैं कि आप लोग को मेरी हंसी देखनी है, आप लोग को पहले वाली निक्की देखनी है जो हमेशा एक्साइटेड रहती थी, खुश रहती थी, हर चीज़ में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। तो ये सारी चीज़ें पिछले कुछ महीनों से मेरे अंदर गायब हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि लोगों को शायद जो शांत रहती हैं लड़कियां, चुपचाप मुंह बनाए वाली वो लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैं अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश कर रही थी, कम बोलना, कम उछल कूद करना, सारी चीज़ें। लेकिन जब मैंने कल ये मेरे हस्बैंड ने आप सबसे बोला कि क्या आप लोग भी चाहते हो कि वैसे निक्की आप देखो, तो जो लोगों का प्यार था ना मेरे लिए कि मतलब मेरी 99% जो ऑडियंस है वो सिर्फ यही चाहती है कि मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूँ, हंसते हुए अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ, एक्साइटेड जैसे रहती थी हमेशा वैसे रहूँ। तो उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूँगी हर नेगेटिविटी को इग्नोर करके और अब सिर्फ खुश रहूँ, खुशी अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ। एंड यहाँ पे मैं धनवी के स्कूल का जो ड्रेस है उसको प्रेस करके रख रही थी, हाथ से धो लिया था दोपहर में ही और अभी यहाँ पे प्रेस कर रही थी। और गाइज़ मेरा जो पायल है ना वो मिल नहीं रहा है, तो ये पायल मेरे पास एक्स्ट्रा में मैंने 2 लिया था एक साथ, मतलब मम्मी ने दिलाया था, मेरी सासू माँ ने, उन्हीं की पसंद थी। तो ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि पहन लेती हूँ, खाली पैर नहीं रखते हैं। तो मैंने ये पायल पहन लिया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये पायल, क्योंकि ना उस टाइम पे जब मैंने लिया था तो इसमें
में एक ब्लू मतलब बीट्स में भी लिया था, बट वो इधर उधर हो गया है। पता नहीं मुझसे मेरे इतने पायल खोते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब कभी कभी कुछ ऐसे कपड़े पहनने होते हैं कि उस टाइम पे मैं निकालती हूँ और निकाल के ऐसी जगह रख देती हूँ कि वो फिर मिलता ही नहीं है। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है मेरा ये नया पायल का डिज़ाइन, और क्या आपके यहाँ भी ये माना जाता है कि खाली पैर नहीं रहती हैं सुहागन औरतें। सो बहुत आराम हो गया 1-1.5 महीने। अब धन्वी का जो स्कूल है वो ओपन हो चुका है, और सुबह सुबह धन्वी को सुला के उठाना बहुत बड़ा टास्क है। शुरू के अभी दिनों में तो रहेगा ही, क्योंकि बच्चों का पूरा टाइम टेबल सारी चीज़ें बिगड़ी रहती है। रात का ना सोने का समय होता है ना उठने का समय होता है। तो यहाँ धन्वी के हो रहे थे बहुत सारे नखड़े, और अभी मैं धन्वी को गोदी में भी नहीं उठा सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा और वो लग रहा था कि कैसे करूँ। बट फिर मैंने धन्वी को उठाया, मम्मी ने नहलाया धुलाया तैयार किया, सब कुछ मम्मी ने किया धन्वी का, क्योंकि धन्वी को अभी छोटी है तो गोदी में लेके और नहीं वो कर सकती। पहले मैंने धन्वी को खूब सारा प्यार किया ताकि वो एकदम अच्छे से उठ जाए, बट उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बार बार सो जा रही थी, बार बार उसको नींद आ रही थी, बार बार सोने के लिए चली जा रही थी। आज ना मतलब जल्दी ही मैंने रेडी कर दिया था। फिर सुबह वैन वाले भैया को फ़ोन किया कि आप वो आके ले जाएंगे, तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि छोड़ने जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी रेडी कर दिया कि पतिदेव छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने धन्वी का पानी रखा, और फिर धन्वी का जो लंच वगैरह है वो रखा, और यहाँ पर धन्वी तब तक अभी रेडी हो रही है, मम्मी और रानी मिल के रेडी कर रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा धन्वी का जो लंच है वो रख दूँ, तो मैं यहाँ पर ना सोच रही थी कि ब्रेड और सॉस रख दूँ, फिर और साथ में कीवी एप्पल ये सारी चीज़ें रख दूँ, क्योंकि कल रात को धन्वी बोल रही थी कि मम्मा मुझे ब्रेड सॉस लेके जाना है, तो मैंने रात को ही बोल दिया था ब्रेड सॉस और मैगी लेके जाना है। तो मैगी तो मैंने नहीं दिया बिकॉज स्कूल में मना करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ब्रेड रख देती हूँ, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि नहीं एक आलू का पराठा बना है वो रख दो, और साथ में उन्होंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसमें आलू अलग से धन्वी के लिए डाल दिया था कि अलग से आलू छांट के निकाल लूँगी। तो फिर मैंने ये जो ब्रेड बनाए थे ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए खाने के लिए, और फिर धन्वी के लंच में आलू का पराठा और आलू कीवी और साथ में एप्पल रख दिया था। यहाँ धन्वी के पापा धन्वी को प्यार कर रहे हैं, और मम्मी मुझ पे गुस्सा हो रही थी कुछ बात को लेके। होती है, गुस्सा होती रहती है। देखो आप ऑन कैमरा सबूत कैसे गुस्सा हो रही थी मेरे पे। गुस्सा इसलिए हो रही थी कि मतलब मम्मी को ये लग रहा था कि मैंने धन्वी को एकदम से उठा के बाथरूम में बिठा दिया। फिर मैंने उनको वीडियो दिखाया कि नहीं मम्मी देखो मैंने उसको बहुत प्यार से पहले बहुत देर तक पुल्हाया तब उठाया, ऐसे नहीं उठाया। आलू का और आलू की सब्जी भी है। अच्छा मैंने तो ब्रेड सॉस रख दिया। अभी खाओगे? क्या खाओगे? रानी दूध दे दे इसको, ठंडा हो। पापा जा रहे हैं धन्वी, अभी आने वाला है वैन आपका। हाँ मैं अभी फ़ोन की थी, अभी कह रहे थे ना कि वो अभी आके ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया मुझे घुमाना नहीं है, आप बाद में इसको लेके जाना। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो जो लाना है। बोलो बताओ, आप इडली चम्पो बना के दे देना। क्या लेंगे? फ्रूटी, फ्रूटी और का ओट, ओट भी नहीं, ओट नहीं, खाली फ्रूटी। बाबा सो गाइस मैं यहाँ पे बैठी हूँ, धन्वी का वेट कर रही हूँ। 1 बजने वाला है, धन्वी के स्कूल की छुट्टी 12:30 होती है, बट अभी 1 बजने वाला है, अभी तक नहीं आई है। इसीलिए ना मैं वैन लगाना नहीं चाहती थी कि वैन में क्या होता है ना कि पूरा बच्चे घूम घूम के तब आते हैं, वैसे ही थक जाता है बच्चा। बट उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि लगवाना ही पड़ा। अभी तो मैं ठीक हो जाऊँ बस थोड़ा 1-2 दिन में, उसके बाद फिर मैं खुद जाऊँगी, लेके आया करूँगी, छोड़ के आया करूँगी। मैं बस उसका वेट कर रही हूँ। मुझे नींद आ रही है और मेरे इसमें इधर की आईज़ में और इधर इतना पेन हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना सर दर्द ही आराम नहीं हो रहा है। बाकी तो फिर भी चलो ठीक है, बट सर का जो दर्द है ना वही मेरा आराम नहीं हो रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है। स्कूल से आ गई है,
और धन्वी आज स्कूल से आई है 1:30 बजे। अभी मैं धन्वी को रोटी और क्या खिला रही हूँ, आलू। और धन्वी ने लंच भी नहीं। आवाज़ कम करो धन्वी। मुझे पापा खिलाए इतना तगड़ा क्यों याद आने लग गया? तो रो क्यों रहे हो? पापा की याद आई इसलिए रो रहे हो? क्यों आ रही है पापा की याद? पापा मुझे ऑफिस गए हैं बेटा। क्या हुआ धन्वी? बाल झड़वाते पापा की याद। कहाँ जाना है? हटा दिया। क्या हुआ? इधर आओ पहले, इधर आओ। पापा ऑफिस गए हैं ना, इधर। पापा ऑफिस गए हैं, अभी आ जाएंगे ऑफिस से। फोन पे बात करा दो। फिर क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। कुछ चाहिए आपको पापा से? चॉकलेट चाहिए? मैं पापा को भी फोन कर देती हूँ।